नमस्कार दोस्तों। वैदिक पंचांग के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात्रि 9:39 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 3 अक्टूबर को रात्रि 12:18 पर होगा। इस दिन 3 अक्टूबर को तर्पण और पिंडदान का शुभ मुहूर्त 11:46 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2 अक्टूबर को देर रात 9:12 के बाद सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण का समापन 3:16 के बाद में होगा। इसीलिए भारत में सूर्य ग्रहण रात्रि के समय लगेगा। इसके लिए पितृपक्ष का समापन विधि पूर्वक किया जा सकता है। आइए सुनते हैं सर्वपितृ अमावस्या की कथा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। यदि किसी कारणवश तिथि पितरों की भूल जाए तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जा सकता है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथ लोक में निवास किया करते थे, उनकी मानसी कन्या अछोता नाम की एक नदी के रूप में प्रकट हुई थी। मत्स्य पुराण में कहा है, अछोता नाम तेषां तु मानसी कन्यका नदी, अछोद्दम नाम च सरः पितृभिः निर्मितं पुरा, अछोद्दा तु तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम। एक बार अछोद्दा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोद्दा को वरदान देने के लिए आश्विन महीने की अमावस्या के दिन उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अछोद्दा से कहा, हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। लेकिन अछोद्दा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वह तो एकटक तेजस्वी पितृ अमावस्या को निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच कोई वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी सर्व पितृ अमावस्या ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम जो चाहो मांग सकती हो। अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा का श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर के पृथ्वी लोक पर चली जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर रोने लगी। इस पर पितरों को अक्षोदा पर दया आ गई और उन्होंने उससे कहा, हे अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने फिर कहा, भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके बाद अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर के फिर से पितृलोक में चली आओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा कुछ शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और वरदान दिया कि यह अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो कोई प्राणी किसी भी दिन यदि भूल जाता है और श्राद्ध अपने पितरों का नहीं कर पाए तो वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके बीते हुए 14 दिनों के पुण्य को प्राप्त कर सकता है और अपने पितरों को तृप्त कर सकता है।
तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अछोदा महर्षि पाराशर की पत्नी और वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी।